रिकॉर्डिंग चालू तो किया है मेरे ख्याल से, युक्ति मैम ने किया लगता है। मेरा वॉइस क्लियर है ना? चैट बॉक्स में कुछ लोग मैसेज डालिए, वॉइस क्लियर है मेरा। यस सर। हम 2 से 3 मिनट के अंदर ये मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। तब तक पार्टिसिपेट में नाम देख लो, कॉल करना है कॉल कर लो। हम 2 से 3 मिनट के अंदर ये मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके। गुड इवनिंग दोस्तों। सारे डिस्ट्रीब्यूटर ही है ना, कि कोई नए आए तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है? स्टार्ट करें बात को, क्या लग रहा है? कितने लोग नए हैं जो पहली बार ये मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं या पहली बार मुझे सुन रहे हैं? जरा चैट बॉक्स में आई का मैसेज कीजिए। पहली बार कौन है? पहली बार कुछ लोगों का मैसेज आई का आ रहा है जो पहली बार है। बढ़िया। क्या बात है, काफी लोग का आई का मैसेज आ रहा है। एक भाई बहुत एक्साइटमेंट में है, बार बार आई का दे दफा दफ मैसेज डाल रहे हैं। हाँ भाई, आप पहली बार हो, देख लिया। नाम नहीं है। चलो बढ़िया है। कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है ना लिंक भेज दिया है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना? और यहाँ पे कुछ वीडियो ऑन है, और वीडियो ऑन में भी कुछ फोटो ऐसे अजीब अजीब अच्छे लग रहे हैं, बल्कि दिख रहे हैं। पॉसिबल है तो ऐसे मत डालिए फोटो। जैसे मैं नाम बताऊं यहाँ पे एक, तो बाकी समझ जाएंगे मेरा पर्पसली उसका नाम नहीं बोलना है। जैसे प्रदीप अंसारी करके। सर यहाँ तो वीडियो ऑफ कर दीजिए। यहाँ तो ये पिक हटा डालिए है। ये बिजनेस मीटिंग है, हम कोई समझ सकते हो आप। यहाँ हमारे कॉस्ट आपके वीडियो को बंद कर देंगे। गुड। अच्छा, मेरे मैसेज आए, आपके सवाल का उल्टा समझ लिया। मैंने ये मैसेज किया था कि जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं या पहली बार ये मीटिंग में आए हैं, उनके वो लोग आई का मैसेज डालिए। ऐसा है कि जिन्होंने मुझे पहला सुना है उन सभी लोगों ने आई का मैसेज डाला? उल्टा हुआ क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम को शुरू करते हैं। बिल्कुल आप कुछ न कुछ सुनने आए। मैं आपसे बात करने आया हूँ। तकरीबन 40 एक मिनट में आपसे बात करूंगा, और मैं हमेशा 40 मिनट बोलता हूँ और 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है मेरे से, ये मुझे भी पता है। और आज कोई गेस्ट नहीं है, आज सब लोग हम डिस्ट्रीब्यूटर है। और आज मैं आपसे वही बातें शेयर करूंगा जो मेरे पिछले डायरेक्ट सेलिंग का अप्रोक्सीमेटली 15 साल का तजुर्बा है। और कहीं ना कहीं कंगन की जर्नी में मुझे 4.5 साल पूरा हो चुका है। तुझे 4.5 साल के तजुर्बे में मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूंगा जो मैंने मेरी लाइफ में अपनाई है। और आज जो मैं बातें करने वाला हूँ वो आपको कैंगन रिलेटेड भी हो सकती है, आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आ सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हो, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी ये कॉमन मीटिंग है। जो मैंने मेरे सारे सीनियर से सीखा है, उन्होंने मुझे बताया, वो मैंने मेरे लाइफ में अप्लाई किया है। और कहीं ना कहीं
एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे 4.5 साल की जर्नी में, बहुत कुछ अच्छा। एक मिनट है दोस्तों। दोस्तों 4.5 साल की जर्नी में मैं ऊपर वाले का आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आया। मेरे लाइफ के जो ड्रीम पूरे करने थे, कई हद तक मैंने ड्रीम पूरे किए ये अपॉर्चुनिटी से। और स्पेशल थैंक्स बोलूंगा हमारे सबके मेंटर मिस्टर एस बी नागौरी सर को, जिनके माध्यम से मुझे 2019 के एंड में ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस किया गया था। और 2019 का एंड मुझे बरोबर याद है, 27/12/2019 मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और जनवरी 2020 में मैंने ये काम को शुरू किया। और काम करते 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 काम की शुरुआत करें और लॉकडाउन आ गया मार्च 2020। और तकरीबन 4.5 महीना लगे मुझे शिक्षक बनने में। मैं मेरी स्टोरी कुछ नए लोग हैं तो शॉर्ट में ही बताऊंगा। 4.5 महीने में मैंने शिक्षक का लेवल को हासिल किया और जर्नी आगे बढ़ी। शिक्षक 2 बने, -2 बने, -3 की तैयारी में हूँ। आज की तारीख में मेरी एक आईडी शिक्षक 2 जा रही है और एक आईडी शिक्षक 2-2 जा रही है। तो ये मैंने मेरे 3 नाम से जो मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत की थी वो मैंने आपसे शेयर की। और आज तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं काफी नाम से बिजनेस कर रहा हूँ। वो जब भी आप अपने सीनियर के साथ शिक्षक अबाउट के साथ बैठो तब समझ लेना। लेकिन मैंने शुरुआत 3 मशीन लेके की थी। मैं प्योर बिजनेस को समझ चुका था और मुझे बिजनेस ही करना था। मैं एक बात को पहला समझ चुका था कि कैंगन को प्रमोट करना है। मशीन अच्छा है, हर घर की नीड है, कंपलसरी नीड है माने तो। बट इंडियन मेंटालिटी, मुझे एक बात पता है कि हेल्थ के लिए 90% लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 10% लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि वो 90% में मैं एक था जो पहली बार मैंने ना बोल दिया था। बट काम तो 90% लोगों के साथ ही करना था। 10% लोग डेमो देखेंगे, हेल्थ के लिए ले भी लेंगे, फिर उनको लगा अच्छा लगा तब वो 4 लोग से शेयर करेंगे। और हम सिर्फ बिजनेस डेमो दिखा सकते, हेल्थ में अच्छे रिजल्ट मिलते, लेकिन हम कोई चीज का क्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि क्लेम अगर हम करने जावे, हम दावा करने जावे, तो मैं बोलूंगा हम 100% झूठे। नो डाउट 50 साल हो गया है, वर्ल्ड के टॉप 10 वीआईपी डॉक्टर राइटिंग में लिख के दे रहे, हर की हेल्थ की बेनिफिट रिक्वायरमेंट अलग अलग है। किसी को जल्दी रिजल्ट मिलता है, किसी को टाइम लगता है। लेकिन कभी भी हेल्थ का प्रमोशन करके ये डिवाइस की बात मत करो। समझाओ, 1-to-1 किसी से बात कराओ कि इस तरह से लोगों को रिजल्ट मिलना है, ये पानी है बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, पानी का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो ये समझाने की कोशिश भी करेंगे, मुझे समझ में भी आ रहा था करेंगे। बट हम क्लेम नहीं कर सकते। बट क्या ये चीज मेरे जैसे पर्सन को समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं हेल्थ का पर्सन नहीं हूं। होगा तब देख लूंगा। लेकिन अगर मुझे इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई जाए, दिखावे, और मुझे कुछ हेल्थ के साथ अगर वेल्थ की बेनिफिट दिखावे, तो शायद मैं समझूंगा। अगर मैं समझ सकता हूं तो मुझे पता चला कि ये 90% लोग मेरे जैसे ही है। अगर इसको सही से बैठ के टैकल करके हेल्थ और वेल्थ लोगों को समझाएंगे, तो ये कैंगन का डिवाइस घर घर पे जाएगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये चीज मैं 1 डे से समझ चुका था। और दोस्तों मैंने यही काम किया। हेल्थ के साथ मैंने वेल्थ को भी प्रमोट किया, प्रैक्टिकली बात किया। और हमारे सारे टीवीजी के लीडर 6 से अबव ने यही काम किया। तभी तो आज 4.5 साल का एक बच्चा बोल सकता हूं टीवीजी ग्रुप
आज वर्ल्ड लेवल पे तहलका मचा चुका है। इसका कारण एक ही है कि हमने सही सिस्टम से इसको प्रमोट किया। बट सर, ये आपको जितने भी नए लोग हैं या तो कुछ लोग अभी जुड़े रहेंगे, ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल, मैं हमेशा बोलता हूं, हम सेल्स के बिजनेस में हमको हमारे स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई 3,000 का मशीन नहीं है, 3 लाख का है। तो 3 लाख का मशीन है तो हमको भी 3 लाख जैसा पावरफुल बनना पड़ेगा। तो पहला हमको सेल्स की स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। और दूसरा, मार्केट में हर चीज बिकती है, आपको उसको प्रमोट करने आना चाहिए। आपको उसको आपको उसकी मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमको सेल्समैन बनना है। सेल्समैन नहीं बनना है, हम मशीन बेचने वाले लोग नहीं है कि भाई केंगन मशीन है, केंगन ले लो, 3 लाख का है, वो नहीं। हमको प्योर इसको फ्रेंचाइजी समझाना है और लोगों को देना है। अभी जैसे कुछ लोग नए हैं तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज ये काम करते करते आज हम टीम विक्ट्री ग्लोबल इंडिया के ऑलमोस्ट स्टेट में फैल चुके हैं। तकरीबन 15 से ज्यादा कंट्री में हम फैल चुके हैं। हमारे टीवीजी की खुद की बनाई हुई सिस्टम है। इनमें से एक एक छोटा सा पार्ट है जो भी मैं आपसे मैं शेयर कर रहा हूं ऑनलाइन का। और शिक्षक की बात करूं तो तकरीबन 125 से भी ज्यादा शिक्षक बन चुके हैं, जो ऑलरेडी आपको प्लान पता है सबको। 4.5 साल का एक बच्चा जिसका जन्म कोविड में हुआ, बरोबर ना, जनवरी 2020 में स्टार्ट किया और मार्च 2020 में लॉकडाउन आ गया। जिसका जन्म कोविड में हुआ और तकरीबन 1.5 से 2 साल कोविड के अंदर रह के इतना ग्रोथ कैसे हुआ? जितने भी शिक्षक अब लीडर है, इनका सबका ना माइंडसेट था। मैं माइंडसेट के ऊपर बात करने वाला हूं। इन सबका माइंडसेट था और उन्होंने एक ही डिसीजन लिया, करना है मतलब करना है। उन्होंने कभी भी ये बिजनेस में आके ये बिजनेस को छोड़ने की बात नहीं किया। क्यों? मैं आज आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि लिस्ट कैसे बनाने का है, कॉलिंग कैसे करने का है, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडलिंग करना है। मैंने क्या बोला था? मेरी ट्रेनिंग आज अलग रहेगी। कुछ अलग मीन्स जो मैंने मेरी लाइफ में ये बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए स्किल के साथ, सेल्स स्किल के साथ जो मैंने अपनाया है, वही मैं बातें आपसे शेयर करने वाला हूं। हम लोगों ने कभी है ना गिव अप नहीं किया, हमने कभी है ना छोड़ने की कोशिश नहीं की। काफी चढ़ाव उतार आया। पहला ही चढ़ाव उतार की बात करें तो पहला स्टार्ट करते ही कोविड आ गया। स्टार्ट करते ही कोविड आ गया। अब क्या करें? आना जाना बंद हो गया। लेकिन मैं थैंक्स बोलता मिस्टर एसबी नागौरी सर को। उन्होंने एक बात अच्छी हम लोग को बताई। कोविड कहां आया है? बाहर आया है ना। क्या हम उसको बदली कर पाएंगे? नहीं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर सोचने का नहीं। कोविड बाहर आया, कोविड यहां पे नहीं आना चाहिए। अब देख रहे हो ना मेरे को, कुछ मेरी बॉडी लैंग्वेज से बात होगी, आप मेरे को देखते रहना। कोविड यहां पे नहीं आना चाहिए। अगर यहां पे कोविड आ गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मार्केट में कोविड आया मतलब ये पहला पड़ाव आया, पहला पड़कार आया कि आपने शुरू किया, ये लो। देखो, कोई भी हादसा, कोई भी सिचुएशन पूछ के नहीं आती है। सिचुएशन खड़ी रह जाए तो उसको आप कैसे टैकल करते हो उसके ऊपर है। और ट्रस्ट में दोस्तों, अभी हम 400 लोग हैं जूम पे बैठे। उसी टाइम जूम का जेड भी नहीं पता था हमको क्या होता है। सर्च किया, 2 दिन लोगों को यूट्यूब पे जूम को कैसा ऑपरेट करने का वो सीखा। और जूम पे 2020 में पूरा का पूरा टीवीजी की बिल्डिंग को खड़ा कर दिया। बट कभी भी प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करने का उसके ऊपर सोचा, प्रॉब्लम को अंदर नहीं लिया। और दूसरा क्या? देखो, समय है, समय अच्छा भी होता है, समय खराब भी होता है। और जब भी, मेरे को तो एक बात पता है, ये समय अच्छा है और खराब नहीं होता, ये हमारे सबके ऊपर है।
अगर कोई चैलेंज आता है, चैलेंज, तो मुझे एक बात पता है, चैलेंज है ना सबके लिए नहीं आता है। मैं मानता ही नहीं वो चैलेंज सबके लिए आता है। चैलेंज तो उन लोगों के लिए आता है जो ऑलरेडी कमजोर है। जो लाइफ में कमजोर है उनके लिए ही चैलेंज आता है। और चैलेंज है ना कमजोर लोग को कमजोर बनाने के लिए ही आता है। क्या हमको चैलेंज नहीं आए? हमने तो कभी चैलेंज को देखा ही नहीं। हमको तो आज भी चैलेंज आ रहा है। मेरे को तो अभी आधा घंटा पहले एक मेजर चैलेंज आया था। लेकिन हम चैलेंज को चैलेंज की तरह लेते नहीं है, उसको हम फेस करते हैं। इसलिए कोई भी सिचुएशन आई, कोई भी परिस्थिति आई, हम परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और ये सब आपको आपकी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। आज आप लोगों ने है बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, छोटा मोटा पड़ा हुआ आएगा, आपको उसको फेस करना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे जिग्नेश भाई शुरुआत ही आपने प्रॉब्लम वाली बात से कर दी। मैंने प्रॉब्लम वाले बात से शुरुआत नहीं की। मुझे पता है कि मार्केट में 4 लोग के पास डेमो करते हैं ना, जो फटके मिलते हैं ना, ये अपने बस का नहीं है। 1 2 3 महीना करते हैं ना, अपने बस का नहीं है। मैं आऊंगा पीपीटी पे, ये सारे टॉपिक में मैं आपका सब आज वाई भी क्लियर करवा दूंगा। मैंने इसके लिए ये टॉपिक के ऊपर बात की। और जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आवे, इंसान है ना घबरावन होती है, तकलीफ होती है, नए नए है, तो एक ही बात करूंगा, लाइफ में एक मेंटर होना जरूरी है। लाइफ में एक मेंटर होना जरूरी है। जब भी तकलीफ आवे उससे बात करो, वो गाइड करेगा आपको। बट कभी कभी क्या है, कुछ लोग मेंटर को मेंटर की तरह मानते ही नहीं है ना। ठीक है ना, हम तो दोस्त है, हम कॉमन है। मैं इतना ही बोलूंगा, आपके जो सीनियर है, आपके जो अपलाइन है, भले उम्र में छोटे रहे या उम्र में बड़े रहे, मुझे नहीं पता है। चाहे आप उससे ज्यादा पढ़े लिखे रहो, चाहे वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा रहे, पर कहीं ना कहीं कैंगन में तो एटलीस्ट उनका रजिस्ट्रेशन पहला हुआ है, बाद में आपका हुआ है ना। अगर उनका रजिस्ट्रेशन पहला हुआ तो कुछ बात तो उसने आपसे पहले जान ली कि उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया। और लाइन ऑफ स्पॉन्सर में भी काफी लोग हैं, आप उससे बात करो। चैलेंज को अंदर आने मत देना। और दूसरी बात, बोलते हैं ना दोस्तों, चैलेंज आता है हम गिव अप करते हैं। मार्केट में दोस्तों गिव अप करने वाले की कोई वैल्यू नहीं रहती है, इसलिए हमको गिव अप नहीं करना है। हमको एनएजीक में अब आ ही गए, हमको हमारी मंजिल तक पहुंचना है। क्या है हमारी पहली मंजिल? 6A to -3, बरोबर ना। और एक बात, पीपीटी शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों। लोग हमारे ट्रस्ट के ऊपर आते, लोग हमारे ट्रस्ट के ऊपर आते, हमको देख के आते, वो कंपनी को नहीं देखते, वो 3 लाख को नहीं देखते। बस इतना ही बोलूंगा, आप लोग कभी भी उसका ट्रस्ट को ब्रेक मत करना। जितने भी 5A लीडर है, खास मैं उन लोग को बोलूंगा, आप अभी जिम्मेदार एक लीडर हो, लोग आपको देख रहे, आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो आपकी टीम के ऊपर इफेक्ट गिरे। क्योंकि ये लोग आपको देख के आपके ट्रस्ट के ऊपर आए। और 5A लीडर इंक्लूडिंग मी, हमको कोई अधिकार नहीं है कि किसके ट्रस्ट को हम ब्रेक करें। आपको उस तरह का विजन लेके चलना पड़ेगा। तो आगे आगे हम पीपीटी के माध्यम से बात करते हैं। मैं पीपीटी अभी जो मैंने बातें की है ना, उसको मैं अभी आधे घंटे में कुछ पॉइंट के ऊपर मैं आप लोगों के साथ कवर करने वाला हूं। तो मैं पीपीटी को शेयर करता हूं। पीपीटी फुल दिख रहा है युक्ति मैम? यस चंदन सर। सर बोलते हैं सर ऐसा ही करो। थैंक यू। जैसा मैंने आपसे बात किया कि हमने कभी गिव अप नहीं किया। इसका कारण क्या था पता है? हमको हमारे ऊपर ट्रस्ट था। हमको हमारे ऊपर ट्रस्ट था। आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, आप आए अपने सीनियर के भरोसे पे, जिन्होंने आपको इंट्रोडक्शन किया, आप उसके साथ आए, आपने सब कुछ स्टडी किया। अभी एक सवाल है, एक सवाल है,
क्या आपको आपके ऊपर ट्रस्ट है क्या? अगर मैं आपको बोलूंगा चैट बॉक्स में यस का मैसेज डालो तो अभी शुरू हो जाएंगे। हाँ यस है। वेट 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 डालना नहीं है। मुझे पता है गाड़ी क्या अभी पटरी पे वो राजधानी चलना शुरू हो चुकी है। अभी थोड़े टाइम के बाद मुझे चैट बॉक्स में बुलेट ट्रेन चलेगी, रुको। जब ये खुद के ऊपर ट्रस्ट होता है ना, खुद के ऊपर, तब हम बड़ा काम कर लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। जानते हैं इन सब लोग को? एलोन मस्क टेस्ला कंपनी का ऑनर है। बाद में मुझे आंसर देना, अभी तो आप जस्ट डाले ना, अभी मैं कुछ बातें करूंगा तब मुझे आंसर देना। इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की टेस्ला कंपनी की, बरोबर 2003 में इसने स्टार्ट किया। आपको पता है दोस्तों एलोन मस्क को पहला सेल लाने के लिए कितना साल लगे? सॉरी, कितने दिन लगे? आज हमने शुरू किया ना, हमको 2 दिन में मशीन आना चाहिए। कितने महीने लगे? कितने साल लगे एलोन मस्क को पहला सेल लाने के लिए? पहला सेल उसका 2013 में आया। जाने उसको पहला सेल लाने के लिए 10 साल लगे। बट उनको अपने डिसीजन के ऊपर भरोसा था, उनको खुद के ऊपर भरोसा था। क्यों? पहला सेल लाने के लिए अगर उनको 10 साल लगे तो क्या उनके ऊपर चैलेंज नहीं आया? बहुत कुछ चैलेंज आया। क्या उनके कोई पार्टनर रहेंगे? क्या उन्होंने नहीं बोला रहेगा? मुझे नहीं पता है पार्टनर का उनका इतना। क्या उनके उनके फैमिली ने नहीं बोला रहेगा? लेकिन उसको अपने खुद के डिसीजन के ऊपर ट्रस्ट था। वो खुद के ऊपर भरोसा करते थे कि आज हमने फाउंडेशन डाला है 2003 में, कोई बात नहीं, हम वर्किंग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। पहला सेल लाने के लिए 10 साल लगा। वो 10 साल उन्होंने मैनेज किया। और दोस्तों अभी गूगल पे सर्च करना, आज उनका नेटवर्क अप्रोक्सीमेटली 8,36,000 करोड़ का है। अमेजोन के मालिक सेकंड फोटो है, जेफ बेजोस। कब स्टार्ट किया था उन्होंने? 1994 में स्टार्ट किया था। उसको पहला सेल लाने के लिए 2003 यानी 9 साल लगा दोस्तों। और आज इसका नेटवर्क गूगल बता रहा है 41,60,000 करोड़। मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या आपको 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 आपके ऊपर ट्रस्ट है क्या? कि आज आपने कैंगन बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या अनकंडीशनली 3 से 5 साल टिकने की क्षमता है क्या आप में? अनकंडीशनली, कंडीशन कोई नहीं चाहिए। जैसा अभी मैंने एक दो एग्जांपल दिया, क्या टिकने की क्षमता है क्या? अभी मैं बोलूंगा यस का मैसेज डालो, यहाँ पे 430 लोग हैं। मुझे पता है 400 लोग यस का मैसेज डालेंगे। मैं माफी चाहता हूं, इसमें से 350 लोग उड़ जाएंगे। अभी आप बोलेंगे क्या जिग्नेश भाई हम यस का मैसेज डाला तो आप हमको टारगेट बना रहे हो? मैं किसी को टारगेट नहीं बना रहा हूं। क्यों पता है क्यों? अभी मैं जो बात करूंगा, अगर वो बात आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये 430 लोगों में से 400 लोग सक्सेस हो जाएंगे। क्यों पता है ये लोग क्यों इतने टिके रहे? क्योंकि इन लोग का है ना वाई क्लियर था। क्या आप लोगों का वाई क्लियर है? आप लोग एनर्जी क्यों कर रहे हो? आप लोगों का वाई क्लियर है क्या? बताइए, क्यों एनर्जी कर रहे हो? चैट बॉक्स में मैसेज डालिए, चैट बॉक्स में मैसेज डालिए। आप एनर्जी क्यों कर रहे हो? आप जब भी आपके सीनियर के साथ बैठे हेल्थ के लिए आपने डिवाइस लिया, अगर ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, अभी 438 लोग है, कहीं ना कहीं हम वेल्थ क्रिएशन में, आपने क्यों स्टार्ट किया? आपका वाई क्या है? फाइनेंशियली फ्रीडम, ड्रीम को पूरा करना है। डालिए मैसेज, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम,
हेल्थ एंड वेल्थ। ओके ओके, थैंक यू दोस्तों। इज्जत का पैसा चाहिए। ओके, कॉमन ही आ रहा है, कॉमन ही मैसेज आ रहा है। अपना डोर लाने के लिए बिल्कुल डैश 3 बन जाओ, डोर ही डोर है इसमें। मतलब ऑलमोस्ट का यही है, ड्रीम पूरा करना है, फाइनेंशियली फ्रीडम होना है, टाइम फ्रीडम होना है, ये वाई है। अभी देखना, सुनना मेरी बात, अभी मेरी बात सुनना। वाई क्लियर किसको बोलते हैं? वाई क्लियर किसको बोलते हैं मैं बताता हूं दोस्तों। मैं आपको बोलूंगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर नहीं 200 मीटर ही बोलता हूं, 200 मीटर जाना है, रोड से जाना है, मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा, दे दूंगा, तो आप जाएंगे क्या? आप जाएंगे? आपको मैं बोलूंगा 200 मीटर ही जाना है, रोड एकदम क्लियर है, कोई ट्रैफिक नहीं है, रास्ता एकदम क्लियर है, आप यहां से वहां चले जाओ, मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा जो दिख रहा है। देखो सुभाष जी का मैसेज है, यस जाएंगे। क्यों? भाई क्लियर हो गया ना कि मुझे यहां से यहां जाना है, मुझे 10,000 रुपया मिलेगा, ये भाई क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात दूसरी। अभी मैं 70वें माले पे बैठा हूं, मैं जहां पे रहता हूं मैं 17 फ्लोर पे हूं, और मेरे यहाँ पे ये विंडो है मेरा, इसको मैं ओपन करूंगा ना तो मुंबई का मेन रोड, जितने मुंबई वाले उनको पता रहेगा, बड़ी बड़ी सिटी का मेन रोड जो रहता है ना, मुंबई का एलबीएस रोड है, ये पूरा भरा हुआ है। और सामने एक बिल्डिंग है, सामने एक बिल्डिंग है, और यहां से सामने बिल्डिंग में मैं जाने को बोल रहा हूं, समझना, विजुअलाइज करना मैं क्या बोल रहा हूं। सामने जाने को बोल रहा हूं, कोई सपोर्ट नहीं लेना है, और मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा। अब आप जाएंगे क्या? चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। सपोर्ट, नीचे फुल ट्रैफिक है, अगर कुछ भी पैर ऊपर नीचे भी हिल गया, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। क्यों अभी नो का मैसेज आया? अब क्यों नो का मैसेज आया? वेट वेट, सबका नो का ही आएगा, जस्ट तो कोई गलती से डाल देगा। सुनना, अभी मेरी बात सुनना। वही रास्ता है, वही सिचुएशन है, वही रास्ता है, वही सिचुएशन है। मैं 10,000 देने को रेडी हूं, लेकिन आप ना बोल रहे हैं। मैं बोलूंगा लाख रुपया दूंगा, आप ना बोलेंगे, आप ना बोलेंगे। लेकिन वही रास्ता है, 70वां माला है, सामने बिल्डिंग है, फुल रोड चालू है, कोई सपोर्ट नहीं है, सामने की बिल्डिंग में आग लगी है, और वो आग में आपका फैमिली मेंबर, माफी चाहता हूं, मैं बोलूंगा आपका बच्चा फंस गया है। अब आपको जाना है, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 1 रुपया में नहीं देना, उसमें मैं लाख रुपया तक आया था, अब मैं आपको 1 रुपया भी नहीं देने को रेडी हूं। अब क्यों जस का मैसेज आ रहा है? अब क्यों जस का मैसेज आ रहा है? क्योंकि अभी आपका वाई क्लियर हो गया है। अब आपका वाई क्लियर हो गया है, वाई के पीछे का वाई भी क्लियर है, कि मुझे हर हाल में जाना है, कुछ भी हो जावे, मुझे हर हाल में जाना है। दोस्तों, इसी तरह आपका वाई क्लियर है कि कुछ भी हो जावे, मुझे डैश 3 बनना है, कितना भी चढ़ाव उतार आवे। जब एंड रिजल्ट पता रहता है ना, क्योंकि अभी है ना एंड रिजल्ट पता है कि मुझे वहां पे जाना है, मुझे कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा फैमिली मेंबर है, वाई क्लियर है, एंड रिजल्ट पता है क्या होने वाला है। फिर आप नीचे गिरो, आपको पैर में लगे, आप सपोर्ट ले लो, आप कुछ भी करने को रेडी है, लेकिन आप रुकेंगे नहीं, जाएंगे। सही बात बोल रहा हूं मैं? हम एनर्जिक पे तो आ जाते हैं, हम बोलते हैं हमारा वाई क्लियर है, क्योंकि ये वाई दिख रहा है ना, यहां से जहां जाएंगे तो 13,000 26,000 मिलेगा, और 4 लोग ना बोल देते हैं ना, हम बैठ जाते, हम बैठ जाते, क्योंकि वो हमारा वाई क्लियर नहीं है। हमको हमारा सीनियर बोलते हैं, हम मोटिवेट होते हैं, हम आते हैं, और लेकिन 4 फटके लगते हैं तो हम छोड़ देते हैं। बस मैं इतना बोलूंगा दोस्तों, आज वाई क्लियर कर लो, कुछ भी हो जावे, 6A2-3 बनना है। 6A2-3 पे क्या मिलेगा?
6A to -3 पे क्या मिलेगा? जो मैं नागोरी सर मुझे बताते, मैं और सीनियर लीडर से बात करता हूं, रॉयल्टी तो मिलेगी मिलेगी दोस्तों। आप टोटल फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाएंगे, अब टाइम फ्रीडम हो जाएंगे। आप जो काम को किया है, वो काम के लेवल पे, वो काम के लेवल पे कल आपकी जनरेशन को वो मिल जाएगा बैठा बैठाया। मैं बोलता हूं, यहां तक पहुंचने के लिए, -3 पहुंचने के लिए कितनी भी समस्या, या आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो। यहाँ पे मैं बैठा हूं, मैं कुछ 2-3% लोगों को छोड़ दूंगा, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या जिंदगी में 10 साल काम करेंगे, क्या क्या टाइम फ्रीडम होंगे? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम होंगे? नहीं होंगे दोस्तों। आज सोने से पहले ना वाई क्लियर करो कि कंगन क्यों करना है। मैंने इसके लिए शुरुआत यही की थी कि तकलीफ चढ़ाव उतार तो आएगा दोस्तों। हम लोग का, हमारा लोगों का, जितने भी लीडर है ना, हम लोगों का वाई क्लियर है। कुछ भी हो जावे, हमको -3 की मंजिल तक पहुंचना ही है। ऐसा नहीं है, चढ़ाव उतार हमारी लाइफ में भी आता है, आज भी आता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने कभी हमारे सीनियर नागोरी सर के साथ कोई नेगेटिव बात किया और हमने शेयर किया कि सर ऐसा हुआ ऐसा हुआ, क्या चल रहा है सर, हो जाएगा। इंटरेस्ट ही नहीं है वो बात करने में, क्योंकि वो माइंड में नहीं लाना है। वाई क्लियर है कि मुझे -3 बनना है। चाहे मैं जयंती भाई के थ्रू बनूं, चाहे मैं भागवत सर के थ्रू बनूं, चाहे मैं शंकर लाल सर के थ्रू बनूं, चाहे मैं संजय अरोड़ा सर के थ्रू बनूं, मुझे तो बनना है। अभी आपको देखना है कि आपके सीनियर को तो -3 बनना है, उसको तो -8 बनना है। क्या आप उसके वन साइड से -8 हो क्या? आप उसका -3 में -2 हो क्या? आप उसका -8 में आप -8 हो क्या? ये डिसाइड अभी आपको करना है। इस तरह का वाई क्लियर होगा ना तो काम होगा दोस्तों। और तभी प्रॉब्लम क्या होता है पता है सर? आपको क्या पता है, हम काम करते हैं ना, हम एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, अच्छा भी लगता है, फुल टाइम काम करते हैं, बिजनेस ऊपर नीचे चलता है, हमको हमारा घर चलाना रहता है। बस दोस्तों यहां पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप फुल टाइम करो, आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो पार्ट टाइम में ना फुल टाइम करो, पार्ट टाइम में पार्ट टाइम मत करो। अगर जो फुल टाइम कर रहे हैं, बस प्रॉब्लम यहाँ पे आता है क्योंकि हमारा वाई क्लियर नहीं है। हम लोग है ना मैनेज करने में बैठ जाते, हमारा घर कैसा चले। जिस दिन जिस दिन वाई क्लियर हो गया ना, ये माइंड से निकाल दिया, मैनेज नहीं करना है दोस्तों, हमको है ना बिल्ड करना है, हमको -3 बनना है। जिस दिन माइंड में ये डाल दिया ना, विश्वास रखो दोस्तों, मैनेज तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। बट अगर मैनेज करने की कोशिश किया तो तकलीफ में आ जाएंगे। मुझे पता है कि कुछ बातें मेरी कड़वी भी रहेगी, मेरी कुछ बातें एक हाई लेवल की रहेगी, क्योंकि इतने लोग एक लेवल पे जा चुके हैं, आज भी नाव है ना ऐसे ऐसे होती है और डर जाते हैं। ये लोग है ना डर जाते हैं। डर किसका है दोस्तों? किसका डर है? डर इसके लिए है, आज हम ये कर रहे हैं नहीं हुआ तो। यहाँ तो डर ये कि आज हम ये लेवल तक पहुंच गए, हमारे पास जो स्किल था, हमारे पास जो नॉलेज था, हम वो लेवल पे तो पहुंच गए, लेकिन कर नहीं हुआ तो। बस ये डर है ना, डर, ये डर इंसान को ना पीछे रख देता है। जो मेरा अनुभव है, ये डर है ना आगे नहीं बढ़ने देता। थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना तो डर जाता है। मेरा कहना ये है, डरने की कहां बात है। जो स्किल से हमने डेवलप किया था, जो एनर्जी से हमने डेवलप किया था, वो स्किल को वापस लगाओ, और थोड़ा लर्निंग लो और बढ़ाओ। और ये चीज में ऑलमोस्ट लोग फेल हो जाते हैं डर के कारण। डरो मत। और मुझे इतना पता है, करते जाएंगे रास्ता मिलते जाएगा, करते जाएंगे रास्ता मिलते जाएगा। सिर्फ मैनेज करने के लिए कैंगन मत करो।
कैंगन को बिल्ड करने के लिए कैंगन करो, कैंगन बहुत कुछ दे सकता है। मैं इतना तो बोल सकता हूं कि कैंगन मुझे मेरी हैसियत से भी ज्यादा दिया है, और थैंक्स गॉड आज भी दे रहा है। जो लोग मैनेज करने आए, जो लोग डर गए, एक लेवल तक बिजनेस ज्ञान थोड़ा ऊपर नीचे, और जो डर गए, नहीं होगा दोस्तों। बिजनेस है। मैं डायरेक्ट सेलिंग का 15 साल का तजुर्बे से बोल रहा हूं, मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस का 15 साल के तजुर्बे से बोल रहा हूं, मेरे ट्रेडिशनल और एक बिजनेस का 12 साल के तजुर्बे से ये चीज बोल रहा हूं। क्योंकि ये तो हर में लागू पड़ता है, चाहे ट्रेडिशनल रहे, चाहे जॉब रहे, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग कैंगन कर रहे हो, ये तो हर में लागू होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो वाई क्लियर, वाई क्लियर इसको बोलते हैं। ये दुबई की बात है, क्योंकि इसको ये मुझे इसका नाम नहीं पता है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इसका वाई क्लियर था, उसको एंड रिजल्ट दिख रहा था, एंड रिजल्ट इसका वाई क्लियर था ना। जिस दिन वाई क्लियर है ना, कैसे करना है ना, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, और इसका रास्ता अपने को मिल जाता है। इसको बोलते हैं वाई क्लियर। ये पिक से आप समझ रहे हो मेरी बात को। वैल्यू ऑफ टाइम, दोस्तों टाइम की वैल्यू को बहुत समझना पड़ेगा। जितने भी यंग लोग हैं आज, अगर यहाँ पे कोई 20 और 30 साल की उम्र में है, तो मैं उतना ही बोलूंगा, आप ऊपर वाले को थैंक यू बोलो। आपको छोटी सी उम्र में मिल चुका है, ये टाइम की वैल्यू को समझो। 2-5 साल डेवलप करके काम मरते दम तक करना, लेकिन इसको इतना डेवलप कर डालो कि आप फ्री हो जाओ। और जिसकी उम्र 40 से ऊपर हो गई है, मैं उतना तो बोलूंगा दोस्तों, अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। अब डेडिकेशन से लग जाओ, अब डेडिकेशन से लग जाओ। 3 से 5 साल में ऐसा काम कर डालो कि हम डैश 3 बन जावे, और हमारी लाइफ को हम सेट कर लेवे। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा अपना टाइम आएगा दोस्तों। अपना टाइम कभी आता नहीं, अपने टाइम को लाना पड़ता है। 18 साल की उम्र में लोग सोचते टाइम आएगा, 30 साल की उम्र में लोग सोचते टाइम आएगा, 40 साल की उम्र में भी तभी लोगों को बोलते टाइम आएगा। 50 की उम्र के बाद भी अपना टाइम आया ही नहीं, फिर अचानक प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर बोलता है आपका टाइम आ गया। मुझे उसके ऊपर नहीं जाना है, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। टाइम की वैल्यू को समझो। मिस्टर एसवी नागोरी सर एक बात बहुत अच्छी बताते हैं दोस्तों। इंसान है ना, इंसान बुढ़ापे में जाता है, लेकिन टाइम हमेशा जवान रहता है। और टाइम वो चीज है, हम समंदर पे जाते हैं ना, रेती हाथ में ऐसा उठाते हैं ना, रेती नीचे से सिरकती जाती है दोस्तों। इसी तरह से हमको पता भी नहीं, हमारी मुट्ठी बंद है, रेती सिरकती, इसी तरह से हमारा टाइम है ना जा रहा है। टाइम की वैल्यू को बहुत समझना पड़ेगा। और यही समझो, आज से ही हमने टाइम की, आज से शुरुआत किया, आज से ही टाइम आया, और आने वाले 3 से 5 साल में हम बड़ा काम कर देंगे डेडिकेशन के साथ। आपको टाइम की वैल्यू को समझना पड़ेगा। कोई बहानेबाजी मत करो, कोई भी बहानेबाजी मत करो दोस्तों। बहाने देने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ते, और आगे बढ़ने वाले कभी बहाने नहीं देते। प्रॉब्लम सिचुएशन ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत बात कर चुका हूं, ये टॉपिक को इतना मैं लंबा नहीं लूंगा। करना है मतलब करना है, कुछ भी हो जावे, करना है मतलब करना है अपने को। और जब ये आदत आ गई हमारे में, कोई भी बहाने नहीं, जो भी सिचुएशन है टैकल करेंगे, निकल जाएंगे दोस्तों आगे। देखो, किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत जरूर साथ देती है। थोड़ा अपनी स्किल को डेवलप करो, जानो, अपनी स्किल को डेवलप करो, खास करके कम्युनिकेशन में डेवलप करो। कैसी बात करनी है, सामने वाला कौन है, किस तरह से बात करनी है दोस्तों। कम्युनिकेशन में मास्टरी आ गई ना, आपका 80% सेल डन हो जाएगा वहां पे। सारा खेल है ना बोलने का ही है। बोलते तो सब है, लेकिन क्या बोलते हैं वो मान्य रखता है। एनएलपी करके एक माइंड पावर जैसा सेशन है, उसमें बताया गया था एक इंसान 2004 साल के बाद में बोलना तो शुरू कर देता है,
लेकिन जिंदगी में कब कहां कैसा बोलना है ना, ये जिंदगी भर नहीं सीखता है। कम्युनिकेशन में मास्टरी लाओ दोस्तों, बात करने में कुछ भी नहीं बोलने का, ऐसे बैठे बैठे किसी को मोटिवेट नहीं करने का, प्रैक्टिकली बात करके लाओ। मैं इतना बोलूंगा, ये केंगन है, ये कोई 2-4 हजार का प्रोडक्ट नहीं है, 3 लाख का प्रोडक्ट है। 3 लाख का प्रोडक्ट में आपको 3 लाख जैसी एनर्जी लानी पड़ेगी। उसके लिए आपको कम्युनिकेशन लाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा, बोलने में मास्टरी लानी पड़ेगी। और यहाँ पे 3 लाख का प्रोडक्ट है तो वो लेवल का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। काबिलियत जरूर साथ देती है, कम्युनिकेशन के ऊपर जरूर ध्यान देना। देखिए दोस्तों, आज हम केंगन नहीं करे तो कुछ तो कर ही रहे हैं ना, मेहनत तो उधर भी कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं तो भी तो मेहनत कर ही रहे हैं ना। लेकिन मैं बोल रहा हूं जो भी कर रहे हो वो करो, बिल्कुल मना नहीं है, जॉब करना है जॉब करो, बिजनेस कर रहे हो जो भी कर रहे हो करो, लेकिन वाई को क्लियर करके केंगन को भी एक लेवल पे लेके जाओ। सभी को पता है बिजनेस प्लान, पता है केंगन क्या दे सकता है। दोस्तों, मैं एक लीडर से मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले, मतलब डायरेक्ट उनसे बात नहीं हुई, उनका एक मेन लीडर से बात हुई थी। वो पर्सन 6A2-2 है, एनर्जिक में, टीवीजी में नहीं है। वो लीडर मार्च 2017 में या 16 में शुरू किया था, 6A2-2 है। बोलता वो हमको एक ही वाई के ऊपर ही बात करे, बोलते मेरा वाई क्लियर है, हमको वाई के ऊपर ही बात करें, उनका वाई क्लियर है। दोस्तों, -2 पे आप मानो या ना मानो, केंगन से वो -2 पे लेवल पे 2000 मेरे ख्याल से 16 में शुरू किया, अभी मुझे ये परफेक्ट ध्यान नहीं है, 16-17 जो भी है, वो 15 करोड़ से भी ज्यादा अर्निंग कर चुके हैं दोस्तों, केंगन में -2 के लेवल पे 6-7 साल में। मैं क्या बोलना चाहता हूं आप समझ सकते हो, वाई क्लियर है उसका। और जब भी बात हो रही थी तभी उन्होंने मुझे बोला जिग्नेश पे अभी भी चांस नहीं है कि वो -3 जावे, उससे पहले तो अभी आप निकल जाएंगे। पर जब भी ये बातचीत हुई तब मुझे पता चला, उन्होंने मुझे बताया। अच्छी खासी टीम है, सोचिए। हाँ, विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मुझे मेरे गुरु ने एक ही बात सिखाई है, मुझे मेरे गुरु ने एक ही बात सिखाई है, जिग्नेश तेरे को क्या चाहिए, तेरे को क्या चाहिए वो ही सोच, वो ही बोल और वो ही कर। जाना तो केंगन में -3 है, लेकिन बोलते क्या है, हो नहीं रहा है। जाना तो -3 है, 4 लोग में डेमो में बात करते हैं तो हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है उसमें मैं आपकी गलती नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो माइंड में जो विचार आते हैं ना, ये विचार नेगेटिव नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं, इसने ना बोला ना, दूसरे से कर लेंगे, दूसरे ने ना बोला ना, तीसरे से कर लेंगे। वो आज मैं एक वीडियो सुन रहा था, उसमें एक बात बहुत अच्छी बताई कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती है। एक बंदे ने कहा कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती है, जब उसे तैरना नहीं आता है तब उसकी डेथ होती है। इसी तरह से परिस्थिति, सिचुएशन जो भी आते हैं ना, ये समस्या नहीं है एक्चुअली। ये समस्या को हम टैकल नहीं कर सकते हैं ना, ये समस्या है। हर चीज में सब पॉजिटिव लेना, हाँ बोला तो भी पॉजिटिव, ना बोला तो भी एक पॉजिटिव। एक राजा था, एक राजा अपाहिज था, दिव्यांग था, एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, और राजा हैप्पी था, उसको लाइफ में वो दुख नहीं था कुछ भी, लाइफ में उसको कुछ दुख नहीं था, राजा बहुत हैप्पी था। एक दिन वो अपने महल में ऐसे टहलने निकला, तो वहां पे पेंटिंग लगी हुई थी उसके पूर्वजों की। तो वो पेंटिंग देखते देखते एकदम खुश हो रहा था, कितनी पेंटिंग अच्छी है, कितनी पेंटिंग है, कितने अच्छे है। और जब ये आगे आया तो लास्ट में एक जगह खाली थी, तो उसको पता चला कि यहाँ पे मेरी पेंटिंग लगेगी, और उसको दुख हुआ। दुख ये नहीं हुआ कि उसको मरना है, मरना तो सबको, दुख ये हुआ कि मेरी एक आंख नहीं है, मेरी एक टांग नहीं है, इतनी अच्छी पेंटिंग है,
मेरी पेंटिंग इसमें कैसी लगेगी? करो तो क्या करो, अभी तो मरना तो सबको है, मरना तो सबको है। तो उसने, राजा ने ऐलान किया, उसने पहला डिसाइड किया कि मैं जिंदा हूं ना, मैं मेरी पेंटिंग बना देता हूं। राजा ने ऐलान किया कि कोई ऐसा कलाकार है जो मेरी पेंटिंग बना के देवे, अच्छी पेंटिंग बनाएंगे तो मैं उसको अच्छा इनाम दूंगा। काफी कलाकार लोगों से, पेंटर लोगों से बात की, लेकिन सब लोगों ने ना बोल दिया। बोलते कैसे करे, राजा की एक आंख नहीं है, एक टांग नहीं है, अगर हम उसकी ऐसी पेंटिंग बनाएंगे तो ये पेंटिंग तो अच्छी बनने वाली है ही नहीं। और पेंटिंग अच्छी नहीं बनेंगे ना, अगर राजा को कहीं गुस्सा आया तो राजा तो हमको क्या बोलते हैं, सूली पे लटका देगा। मेरी बात को समझ पाए मैं क्या बोलना चाहता हूं? सब लोगों ने ना बोल दिया, लेकिन उसमें से एक लड़का रेडी हो गया। वो तो, राजा जी मेरे को 24 या 48 घंटे का टाइम दो, मैं आपकी पेंटिंग को बना के दूंगा। राजा बोला ठीक है। दोस्तों दूसरे या तीसरे दिन दरबार में आया, पूरा दरबार भरा हुआ था, वो लड़का आया और सब कलाकार, वो दूसरे पेंटर थे ना, बोलता है ये लड़के की है ना मत्ती मारी गई है, कैसे पेंटिंग बनाएगा, इसको सूली पे चढ़ना, इसको मरने का ही शौक है और राजा छोड़ेगा नहीं, इसमें अक्ल नहीं है। और पेंटर लोग, कलाकार लोग बोल रहे हैं। जब भी ये लड़का पेंटिंग लेके आया तो सारा वहां का क्या बोलते हैं, दरबार बोलते हैं ना, भरा हुआ था। सब लोगों ने तालियां बजाई और राजा को जब ये पेंटिंग दिखाई, राजा तो एकदम खुश हो गया। राजा ने बोला क्या जबरदस्त पेंटिंग बनाई है तूने। राजा ने उसको बहुत इनाम भी दिया। तो हुआ क्या, पेंटिंग कैसे बनाई, ये लड़के को भी पता था। ये लड़के को भी पता था कि राजा की एक आंख नहीं है, एक टांग नहीं है। लड़के ने राजा को घोड़े पे बिठाया और वो क्या बोलते, तीर छोड़ते हैं ना जब निशाना डालते तो एक आंख बंद होती है ना, उसने ऐसा निशानेबाज बनाया, एक आंख को बंद बताया उसने, और घोड़े की ये साइड पे रखा, एक टांग दिखाया और घोड़े की दूसरी बाजू दूसरी टांग नहीं, जो घोड़े पे दिखे नहीं। इस तरह से उसने उसको पेंटिंग बनाई और राजा बोला कि मतलब इतने मेरी पेंटिंग है, इस सबसे बेस्ट पेंटिंग मेरी बनी है। क्या वो लड़के के पास भी समस्या नहीं थी क्या? मैसेज ये देना, वो लड़के के पास भी समस्या थी, लेकिन ये समस्या में क्या नहीं हो सकता है ना, वो नहीं सोचा, क्या हो सकता है ना, उसने वो सोचा, अपने माइंड में विचार वो लाए। दोस्तों आज हम भी कंगन में है, आज हम भी कंगन में, सिचुएशन तो आएगी, चढ़ाव उतार तो आएगा, उससे रोना नहीं है। क्या हो सकता है ना, उसके ऊपर सोचो। हो सकता है आज सोच रहे हो, 8 दिन नहीं समझ में आया, 15 दिन समझ में नहीं आया, महीना दिन समझ में नहीं आया, 2 महीना समझ में नहीं आया, फिर भी मैं बोलता हूं अपने आप को एकांत में बैठो, आधा घंटा 1 घंटा सोचो क्या पॉसिबल है। ट्रस्ट मी, ये विचारों के ऊपर आपके लिए रास्ता निकल जाएगा। खुद के ऊपर ले लो, किसी को दोष देने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों ये सारी बातें है ना, मैंने मेरी लाइफ में अपनाई है, चाहे मैं केंगन बोलूं, चाहे मैं ट्रेडिशनल लाइफ का बोलूं। मैंने भी ट्रेडिशनल शुरू किया था मेरी लाइफ में भी, बट जो टाइम आजादी, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग केंगन ही दे सकता है। इसके लिए मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, थैंक्स गॉड कि आज मैं मेरे ट्रेडिशनल से रिटायर हूँ। वो उतने लंबे में मैं नहीं जाऊंगा, 9:30 बजा है मेरे लिए, अभी 15 से 20 मिनट है। और वैसे ही मैं 40 मिनट तो लिया, तो वैसे मैं आया तो 8:30 बजे ही था ना, 8:30 बजे शुरू किया ना। आप सब लीडर और रहेंगे मेरे साथ और 15-20 मिनट। इसको हमेशा पॉजिटिव रखो, इसको नेगेटिव रखने गए ना, याद रखना हमारा जो विचार है ना, विचार हमारे ऊपर ही इफेक्ट होता है। मानते हो ना सब कुछ एनर्जी है, मान रहे हो ना, सब कुछ एनर्जी है। एनर्जी किससे बनती है? वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन किससे बनते हैं? हमारी सोच से, हम जो बोलते हैं उससे। अगर हमने पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव वाइब्रेशन बनेंगे, तो एनर्जी पॉजिटिव बनेगी, पॉजिटिव एनर्जी बनेगी तो हम सब कुछ, हमारा सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर हम सोच ही नेगेटिव रहे, नहीं हो रहा है, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बोला, कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है, इससे अच्छा सोचना, ये सोचो कि क्या हो सकता है, क्या करूं। थोड़ा बैठो ना अपने, देखो सर इसमें है ना बहुत चलते रहता है। मैं माइंड पावर का स्टूडेंट हूं, काफी कुछ इसके ऊपर
मतलब सुना है और कहीं ना कहीं मैं अप्लाई भी कर, बहुत कुछ बोलते 60,000 थॉट आते, बहुत कुछ आता है, लेकिन इसको थोड़ा है ना रिलैक्स करो मेडिटेशन से भी, अपने आप के लिए बैठो और क्या पॉसिबल है वो देखो। सच में बोलो, रास्ता आपके पास ही है, लेकिन हम रास्ता निकाल नहीं पा रहे। निकालो रास्ता। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, आपको जो चाहिए वो ही सोचो और वो ही बोलो और वो ही करो। टीम में मैं फोन कर रहा, सर हम काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, लगे हुए हैं। लेकिन मुझे नागौरी सर का कॉल आता है, जिग्नेश में क्या चल रहा है? सर बढ़िया चल रहा है, टीम में जबरदस्त मीटिंग हो चली है, टीम पूरा पॉजिटिव है, और रही बात शाम तक तो रिजल्ट निकल ही जाएगा। ये जब भी बोलता हूं ना, तो फीलिंग भी मेरे को अंदर है ना पॉजिटिव की आती है, मेरे ना वाइब्रेशन अलग हो जाते हैं। और थैंक्स गॉड, जब ये बात करता हूं ना, शाम में कोई ना कोई, इतने लेग में से कोई ना कोई तो गुड न्यूज आ ही जाता है मेरे पास, कोई तो दे ही देता है कि सर ऐसा काम हो गया, क्योंकि यहां पे डाला हुआ है। हर चीज को प्रोसेस होने में टाइम लगता है, सब ऑन द स्पॉट नहीं होता है। ऑन द स्पॉट यहां डालेंगे, मेरे को 100 करोड़ चाहिए ना, ऑन द स्पॉट 100 करोड़ आ गए, तो पता चला मुझे नहीं पता है, नहीं हजम कर पाएंगे, जाएंगे मेंटल हॉस्पिटल में। एक बता रहा हूं, हर कोई चीज को होने में टाइम लगता है, लेकिन बार 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 वो चीज के ऊपर सोचते रहेंगे पॉजिटिव, तो लाइफ में वो मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये आपको पता है। सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना सीखो। ये नागौरी सर बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं हमारे आरटीपी में। नागौरी सर स्पेशल उसका अर्ली मॉर्निंग में सेशन लेते हैं। आप आरटीपी में आए तो आपको पता है। अगर इसके ऊपर आपको जानना है तो एक टास्क देता हूं आपको। सीक्रेट मूवी सबने देखी रहेगी, लेकिन मैं बोलता भले देखी है, लेकिन आज रात में या कल सुबह तक आप फील्ड पे जाओ, उससे पहले एक बार देख लो, 1 1.5 घंटे की। बार बार देखो, बार बार देखो साहब, ये हमारा माइंड है, मार्केट में जापट मिलते होता है, मेरा भी होता है, लेकिन सुबह उठ के अपने आप को रिफ्रेश करना पड़ता है, इसको देना पड़ता है, तब जाके हमारा वो लेवल का एनर्जी आएगा, तब जाके हम आपसे आपको लेंगे। जिग्नेश भाई केंगन की तो बात नहीं कर रहे हो, मैं ट्रस्ट में मैं आपको केंगन का ही डेवलप की ये सारी बातें कर रहा हूं। मुझे डेमो या बिजनेस प्लान नहीं बताना, मुझे ये नहीं बताना है कि आप कितना कमाएंगे। आपको पता है कि सिंगल आईडी 122 करोड़ रुपया देती है, अगर आप में स्किल है तो आप पीछे जीरो भी बढ़ा सकते हो, और लोगों ने कमाया है। मुझे ये बात नहीं बतानी है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। ये करने के लिए क्या प्रोसेस है जो मैं फॉलो करता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। केंगन का करना तो मैं अभी डीटीपी शुरू कर देता था, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, लिस्ट कैसे बनाने का, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे हैंडल करने का। अरे अपने आप को इतना अपडेट रखो ना, इतना हाई रखो ना, ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं, सामने वाला आपकी बातों में आएगा। लेकिन इतना एथिक्स मत छोड़ना, झूठ बोल के कोई काम मत करना, नहीं तो ये रिफ्लेक्ट वापस आपको रिटर्न मिलेगा। कभी भी सामने वाले के पास अपनी नजर नहीं झुकनी चाहिए, आपने जो बोला वो पूरा करने का। एथिक्स के साथ काम करो, सब काम होता है। काम क्या नहीं होगा? ये सिर्फ केंगन के लिए लागू नहीं पड़ता है, ये हमारे पारिवारिक जीवन में भी लागू पड़ता है। आप जॉब कर रहे हो वहां पे भी लागू पड़ता है, आप जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो वहां पे भी लागू पड़ता है। थॉट के ऊपर हमने बात किया ना, बहुत लंबी चौड़ी बात कर दिया। ये भी बिस्लेरी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसके पीछे इतना नहीं लूंगा। एक थॉट इंसान को कहां से कहां ले जा सकती है। ये फोटो भी बहुत बड़ा मैसेज देता है। एक क्या था, सोच ही तो थी, एक हौसला ही तो था। रियल सक्सेस एंड माइंडसेट। माइंडसेट कैसा होना चाहिए देखो, असली सक्सेस इससे कहते हैं। ये तारक मेहता का क्या नाम, जेठालाल, ये सलमान खान की पिक्चर में आता था, और आज सलमान खान अपनी पिक्चर का प्रमोशन करने उनकी सीरियल में आता है। इसको रियल सक्सेस बोलते हैं। कहां से कहां बदलाव आया, क्यों? माइंडसेट था, सक्सेस माइंडसेट था। भले आज मैं यहां पे हूं, कर्सर घूम रहा आप देख रहे हो,
कहीं नहीं कि आज हम 1A 2A 3A 4A 5A है, कोई बात नहीं। कल हम यहाँ पे आएंगे, 6A बनेंगे, -3 बनेंगे। हमारे जो टॉपर सीनियर लोग हैं आज की तारीख में, जो -3 -4 -5 -6 है, हमारे साथ रह के पिक भी निकालेंगे कि नहीं मजा आया, आपने कुछ काम किया है, फोटो तो बनता ही है। क्या जेठालाल की जगह पे आप अपने आप को, मुझे इसका ओरिजिनल नाम नहीं पता है, क्या आप अपने आप को देख पा रहे हो? इसको रियल सक्सेस बोलते हैं। क्या होना चाहिए उसके लिए? ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, ग्रोथ माइंडसेट में, ग्रोथ माइंडसेट किसको बोलते हैं? फ्रीडम। असफलता आएगी उसका तो सामना करेगा, फिक्स माइंडसेट सामना नहीं करेगा। ग्रोथ माइंडसेट न्यू स्किल को, दिलीप जोशी, ग्रोथ माइंडसेट न्यू स्किल को डेवलप करने के लिए तत्पर रेडी रहेगा, सीखेगा। फिक्स माइंडसेट क्या बोलेगा? ठीक है ना, इतना सिखाओ ना, जो है वो ठीक है, मुझे इतना पता है, मेरे पास जितना नॉलेज है ना उससे ही मैं -3 पहुंच रहा हूं। अगर मुझे -4 जाना है तो मुझे और मेरी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। मुझे मिस्टर एसबी नागोरी सर के साथ वापस बैठना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा कि सर आप -4 बन गए, अब मेरा मेरा क्या रोल है। इसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। बरोबर ना? नागोरी सर की प्रेरणा लूंगा और सीनियर अपलाइन की प्रेरणा लूंगा और आगे बढ़ूंगा। फिक्स माइंडसेट क्या क्या बोलता है? अब तो मैं बन गया ना, मैं मेरे मेरे स्किल की वजह से बना, मैं मेरे बलबूते पे बना, और आगे उसका ग्रोथ रुकता है। चुनौतियां तो आएगी, परिस्थितियां तो आएंगी, उसको एक्सेप्ट करेंगे, सीखने की इच्छा रखेंगे और खुद में एबिलिटी बढ़ाएंगे। और फिक्स माइंडसेट कंफर्ट जोन में चला जाता है, ये कुछ नहीं करता है। लोगों का सिलेक्शन, लोगों का सिलेक्शन बहुत जरूरी है दोस्तों, लोगों का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। हम किन लोगों के साथ उठते बैठते मैं इतना ही बोलूंगा। आज हम केंगन में आ गए, आज हम केंगन में है, तो दोस्तों आप अपने 6 से अबव लीडर के साथ रहो, उनके साथ बातचीत करो। एक बार -3 बनो, आपका जो भी सर्कल है रिस्पेक्ट है उसकी, लेकिन आपको पता है ये सर्कल लाइफ में अगर इनके पास वो लेवल का नॉलेज नहीं है, वो लाइफ में सक्सेस नहीं है, तो थोड़ा दूरी बनाओ। मैं रिलेशन तोड़ने की बात नहीं कर रहा, थोड़ा दूरी बनाओ। आप ऐसा एनवायरमेंट में ऐसे लोगों के साथ बैठो जो ऑलरेडी लाइफ में सक्सेस है, वहां से आपको आइडिया मिलेगा, आप लाइफ में आगे जाएंगे। कभी कभी लाइफ में क्या होता है पता है? कभी कभी लाइफ में इस तरह से भी होता है, एक बैड सिस्टम अच्छे लोगों को भी खत्म कर देता है। कैसे? कैसे? सिलेक्शन बहुत जरूरी है। हम केंगन जब भी डेवलप करते हैं ना, केंगन, केंगन सच में बोलो अपने आप में एक ब्रांड है। जो केंगन करता है ना, लोगों की नजर रहती है कि केंगन वाले मास्टर है, 3 लाख का मशीन दे देते, उसमें आते हैं कुछ झोल झपाटे वाले, हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। आ जाओ यार, कहाँ केंगन में मेहनत कर रहे हो 13,000 के लिए, 78,000 के लिए? आ जाओ, यहां से आपको 78 लाख रुपया मिलेगा। 1 लाख रुपया डालो, 12 महीने में 2 लाख होगा। 1 लाख रुपया डालो, ये कंपनी आपको नेटवर्किंग पे तो बहुत पैसा दे रही है, लेकिन आपको महीने का 6 से 10% रिटर्न भी दे रही है। क्या आप लोग भी अभी अभी ना पुरानों ख्यालों में? जमाना चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी का आ गया, अब तो ये करेंसी चलेगी। सिखाते हैं, सिखाते हैं लोग, मार्केट में हमारे पास भी आते, रोज आते, दिन में 10 कॉल आते। और इनमें से हमारे कुछ केंगन वाले, कुछ अच्छे जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं ना, वो चले जाते, फिर अपने से सलाह मशवरा करते। अरे कहां सर आप मेहनत कर रहे हो, कहां लाल पीला पर्पल दिखा रहे हो? कुछ लोग है ना भोले लोग, इनकी बातों में आ जाते, इंसान वो अच्छे रहते, लेकिन भोले लोग उनकी बातों में फंस जाते। और फंस जाने के बाद में खुद का पैसा भी गवाते, कुछ समय के बाद थोड़ा ऊपर नीचे कमाते भी है, लोगों का पैसा डूबता है। इसका रिजल्ट है ना 2-3 साल के बाद है ना बहुत बड़ा खराब मिलता है ना? मार्केट में ऐसा है दोस्तों, हम भी अनुभव ले चुके, हम भी अनुभव ले चुके। ये सॉफ्टवेयर तो ऊपर वाले ने सबको दिया है यार, सबको दिया है, मूर्ख नहीं है। 12 महीने में डबल करने का। और हमारे कुछ ज्ञानी लोग जाते हैं, रोज फोटो भेजते हैं, रोज वीडियो भेजते हैं। बस इतना ही बोलो कि उनकी भोलेपन की बातों में मत आना।
जो है लीगल करना, सिस्टमेटिक करना। मेरे को एक बात तो पता थी, मैं कंगन दे रहा हूं, मेरी नजर कभी नीचे नहीं, मेरी रेप्यूटेशन पे आंच नहीं आएगी। कोई मेरे घर पे आके चिल्लाएगा नहीं कि यार 3 लाख रुपए पे तेरे पे विश्वास किया, तूने ये किया किया। आज फोटो में मुझे यहाँ पे दिलीप शाह अंकल दिख रहे, मेरी दादाजी की जगह पे, क्या उनसे मैं इस तरह का 3 लाख रुपया लेके चिट करूंगा? युक्ति मैम के जरिए मिले, देखो अभी ट्रेनिंग सुन रहे, क्या रहेगा। लेकिन आज बिजनेस का रेफरेंस देवे नहीं देवे उनकी मर्जी, आज वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो मशीन दिया है वो हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं ना, अपने को भी अंदर से अच्छी फीलिंग आती है और उन लोग के भी आशीर्वाद मिलते हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत है, मैंने एक दिलीप अंकल का एग्जाम्पल दिया, मेरे को वीडियो में वो दिख रहे हैं। तो कल ऐसे लोगों का पैसा ऊपर नीचे हो गया तो पता है कोई देता तो है ही नहीं, क्या मिलेगा? बद्दुआ है। इसलिए कुछ अच्छे लोग बैड सिस्टम के साथ आके खराब हो जाते हैं, और ये हमने अनुभव लिया है। मत आओ ऐसे लोगों की बातों में, भले थोड़ा टाइम लगा है, थोड़ा डेवलप हुआ है और होगा, विश्वास रखो खुद के ऊपर, जो मैंने पहली स्लाइड बताई थी, और इसको डेवलप करो, मत जाओ कोई किसी की बातों में। मैं तो नहीं बोलना चाहिए, मैं तो बोलता हूं 10 साल के बाद भी -3 बने तो क्या बुरा है, बताइए। 10 साल के बाद भी -3 बने तो क्या बुरा है? क्या आप जो कर रहे हो लीगल में, सुकून वाला, रात में सो तो सुकून से नींद आवे और रॉयल्टी मिले, क्या आप जो कर रहे हो है क्या काम? नो डाउट आपका काम अच्छा है, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन प्रेशर भी उतना है। अभी कोई बोलेगा नहीं है भाई, ट्रेडिशनल का है ना, 22 साल का तजुर्बा है, 14 और 12, 26 साल का, दो काम चलाया है, दोनों मिला के 26 साल का तजुर्बा है मुझे, 14 साल और 12 साल का। तो ये कोई बोलेगा, वो कोई मान्य नहीं है। सुकून है यहाँ पे। और हम 10 मिनट रहेंगे। फाइनेंशियली मैनेजमेंट, दोस्तों फाइनेंशियली मैनेजमेंट बहुत करना है। फाइनेंशियली मैनेजमेंट में मैं यही पिने, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा, जितने भी फाइव अबाउ लीडर है, मेरी बात गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। एज ए लीडर मैं यही मानता हूं, यहाँ पे कोई 1 है, 2 है, 3 है नहीं है, सब 6 है, सब मैच्योर लोग है। मैं इतना बोलूंगा, कंगन में पैसा बहुत आएगा, ट्रस्ट में। कंगन में हैसियत से भी ज्यादा पैसा आता है, कंगन में पैसा बहुत आएगा, लेकिन कंगन में पैसा आने के बाद में लाइफस्टाइल को -3 से पहले बढ़ानी नहीं है। मेरी बात को गौर से ध्यान रखना, लाइफस्टाइल को -3 के बाद ही बढ़ानी है। जो बिजनेस के लिए चाहिए वो करना है, लेकिन जो पैसा आ रहा है ना उसको मैनेज करो, सीखो, टीम पे खर्चा करो, खुद के ऊपर उतना ही खर्चा करो जितनी जरूरत है, पैसे को मैनेज करो। देखो ये बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है। बिजनेस है ना, अप डाउन होता है। जब भी कभी बिजनेस डाउनफॉल आया, तब ये पैसा आपको बैकअप देगा। और दोस्तों आज तक मैं बात करूं तो 80% लोगों ने वही गलती किया, 80 ने 90% लोगों ने वही गलती किया, पैसा आया, पैसे को यूज कर दिया। और ये चीज बार बार मिस्टर एस बी नागौरी जी बता रहे थे कि मैनेज करो मैनेज करो। एक्चुअली ये 6 से अबव को बोलना चाहिए, बट मैं आपको 1 है 2 है नहीं मानता हूं, मैं आपको फ्यूचर का डैश हेड मानता हूं। इसलिए ये दिल की बात बता रहा हूं, क्योंकि जो भी बातें बता रहा हूं तजुर्बे से बता रहा हूं। मैनेज करना, बिजनेस ऊपर नीचे होगा सर, जब भी वो डाउनफॉल आएगा ना, ऊपर नीचे होगा। डाउनफॉल मतलब बिजनेस ऊपर नीचे होता है, उसमें आप मैनेज कर जाएंगे तो लोगों को भी मैनेज करवा पाएंगे, और बिजनेस फिर रॉकेट के जैसा जाएगा। ऐसा तो बात करने के लिए बहुत सी स्लाइड है मेरे पास, लेकिन मैं एक ही बात करके ये टॉपिक को मैं छोड़ दूंगा। मानते हो ना, एक फाइये के पास कितना पैसा आता है? हम सिक्स से भी बोलते मिनिमम 20 लाख से 45 लाख रुपया कमाता है। और आज की तारीख में टीवीजी में तो इतनी बेहतरीन सिस्टम बन गई है कि लोग 2-2 3-3 महीने में शिक्षक बनते हैं। सही है ना? तो पैसा तो आता ही है ना, मनी तो आता ही है। तो इसको मैनेज करना सीखो। आपका ही पैसा है, आपके पास ही रहेगा, किसी को नहीं देना है। लाइफस्टाइल बढ़ानी है, देखो बिजनेस के लिए जो चाहिए, लैपटॉप चाहिए तो चाहिए,
शिक्षक बन गए तो छोटी मोटी कार चाहिए तो चाहिए, ये लाइफस्टाइल में नहीं है, ये नीड है, इससे आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। अच्छा मोबाइल चाहिए तो चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए तो चाहिए, इससे आप ग्रोथ करेंगे। बस ये मैनेज कर आपने कर लिया ना, लोगों को इसका डुप्लीकेशन करवा दिया ना, बिजनेस रॉकेट के जैसा जाएगा। देखो फाइनेंस के लिए तो बहुत बात करनी थी, लेकिन इसको मैं स्किप कर रहा हूं। टीम वर्क, टीम के साथ काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों। टीम को लेके चलो, टीम को लेके चलना बहुत जरूरी है। एक बात याद रखना, टीम है तो हम है। मैं बोलूं मैं हूं तो मैं नहीं हूं। आप जो 400 450 लोग आए, आप थे तो मैं हूं, मैं हूं तो आप नहीं है। टीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक बंदा हमारे लिए 100 100 करोड़ की फैक्ट्री, आपको पता है। वो नया बंदा आ रहा है, नया पर्सन आ रहा है, उनको नहीं पता, लेकिन हम लाए, हमको पता है ना। ये हमारे लिए 122 करोड़ की इंडस्ट्री है, हम उसके ऑनर है, हमको चलानी है, हमको जिम्मेदारी लेनी है। टीम वर्क होना बहुत जरूरी है, टीम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। टीम में हर तरह के लोग आएंगे, लेकिन अगर आपको आपकी लाइफ में सब कुछ चाहिए तो आपको लीडर बनना पड़ेगा, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, कुछ बातें हजम भी करनी पड़ेगी, लेकिन टीम को पकड़ के रखो। और टीम में कब कौन जाग जाएगा, कब कौन क्या कर डालेगा, ये यहां पे लिखा नहीं है, ये यहां पे लिखा नहीं है। भले आज कोई कारणवश वो थोड़ा पीछे है, मेहनत कर रहा है, लेकिन वो लगा है लगा है लगा है, पता नहीं कब उसके नीचे एक एसबी नागौरी जी आ जाएंगे, कब उसके नीचे एक लखन चौधरी सर आ जाएंगे, कब उसके नीचे एक सुचिता पटेल आ जाएंगे, पता नहीं है। और जो 2 3 साल में नहीं हुआ ना, वो पर्सन ने नहीं करके बताया ना, वो 3 महीने में इतना बड़ा काम कर देगा ना, जिन्होंने काम किया ना उसको भी पीछे छोड़ देगा। तो किसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, टीम को पकड़ के चलो। ठीक है, टीम है, ऊपर नीचे होता है, चढ़ाव उतार आता है, पकड़ के चलो। देखो टीम का क्या मतलब है, ये देखो, झाड़ू, झाड़ू एक ही साथ में है ना, एक ही साथ में, तो पूरा का पूरा कचरे को साफ कर देती है। इसी तरह से दोस्तों टीम में मिलके, हम सब मिलके काम करते हैं ना, तो हम सब लोग -3 -8 बनेंगे। बट देखो सर, दूसरा मैसेज है, अगर झाड़ू खुल गया तो वो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए झाड़ू को हमेशा बांध के रखिए। इसलिए बोलता हूं, टीम में हमेशा एकता बना के रखिए। अकेले जिग्नेश पवानी की ताकत नहीं है, अकेले एसबी नागौरी सर की ताकत नहीं है, वो हमारे मेंटर है, वो गाइड कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अकेले लखन चौधरी सर की ताकत नहीं है, टीम वर्क से काम हो रहा है। और टीम में हमको हमारा स्थान है ना, जीरो ही रखना है। जीवन में अपना व्यक्तित्व को सुनिए रखे, ताकि उसमें कुछ भी घटा ना सके, परंतु आप जिसके साथ खड़े रहे उसकी कीमत 10 गुना बढ़ा दीजिए। सर आपको है ना जीरो वैल्यू पे, आपको है ना लीडरशिप को रखनी है। आप जिसके साथ खड़े रहो ना, क्या बोलते हैं, अभी नागौरी सर 3 4 दिन पहले शिक्षक मीटिंग में ये बात बोल रहे थे कि आप जिसके साथ खड़े उसको करंट लगना चाहिए, करंट। कि मेरे साथ मदन लाल पुरी साहब खड़े, वो आप मदन लाल पुरी साहब बात करते, सामने वाले को करंट लगना चाहिए। मेरे साथ जयंती भाई चावड़ा खड़े, करंट लगना चाहिए। ऐसा हमको बनना है, हमको न्यूट्रली लेना है, लेकिन हम जिसके साथ खड़े रहे उनकी भी वैल्यू बढ़े, अपने को भी रिस्पेक्ट मिले। लग रहा है ये कैंगल रिलेटेड बातें, क्या लग रहा है? चलो चैट बॉक्स में मैसेज डालिए, अभी मेरे को लगता है मैं आपको 5 7 मिनट में फ्री करूंगा। लग रहा है ये कैंगल रिलेटेड बातें है? अब बोलेंगे जिनमें से जो बातें तो कुछ अलग ही कर रहे हो, कैंगन रिलेटेड है ही नहीं। ट्रस्ट में, ये सारी कैंगन के लिए ही बातें है। मैं इसके लिए बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात को। थैंक यू, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं।
अचीवमेंट, फ्यूचर अचीवमेंट और मनी। देखो दोस्तों, लाइफ में अचीवमेंट करना बहुत जरूरी है। अचीवमेंट करेंगे ना, अचीवमेंट। आज हम स्टार्ट किया, हम जल्दी 1A बने, दूसरा 1A खोले, 2A खोले, 3A 4A 5A वगैरह जो भी है, अचीवमेंट बहुत जरूरी है। टाइम के साथ, टाइम के साथ अगर हमारा अचीवमेंट हो गया तो हम भी खुश रहेंगे, हमको भी काम करने की मजा आएगी। और दूसरी बात, एक बात मेरी याद से सुनना और इसको है ना दिल पे ले लेना। इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, एक बात याद रखना। इंसान के काम की, इंसान के अचीवमेंट की वैल्यू है। दुनिया को आपके काम से कोई मतलब नहीं है, दुनिया को आपके अचीवमेंट से मतलब है। और एक बात ये भी याद रखना, कंपनी को हमारे काम से कोई मतलब नहीं है। कंपनी काम करने का पैसा नहीं देती है, कंपनी डेमो करने का पैसा नहीं देती है, कंपनी रिजल्ट का पैसा देती है। जब भी हम हमारे स्किल को डेवलप करके रिजल्ट निकालते हैं ना, तब वो पैसा, वो मनी, हाँ मैं बोल सकता हूँ थैंक्स गॉड, मुझे मेरी एसेट से भी ज्यादा दे रहे। अचीवमेंट करना बहुत जरूरी है। अभी भी 380 लोग आप मेरे को नहीं सुन रहे हो, एक बात याद रखना, अब मेरे को सुनने नहीं आए हो। कौन बोलता है आप मेरे को सुनने आए हो? बिल्कुल नहीं। मैंने जो काम किया ना उसको सुनने आए हो। अगर मैं आज स्टार्ट किया ना, अगर मैं 1A रहूं, तो क्या 400 लोग मुझे सुनने आएंगे? नहीं आएंगे। मेरे पास कितना भी अच्छा नॉलेज है, नहीं आएंगे। मुझे वो अचीवमेंट पे जाना पड़ेगा, तब जाके मुझे सुनने आते। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको बुरी भी लगी होगी, फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आप मेरे को नहीं सुन रहे हो, मेरे अचीवमेंट को सुन रहे हो, जो भी है वो। अगर वही मैं बने रहूं ना, अगर ये मैं बातें करूं, तभी चैट बॉक्स में मैसेज आएगा, ये मूर्ख है, ये कुछ भी बोलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ अचीवमेंट बहुत जरूरी है। और अचीवमेंट है तो कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है, जो प्रैक्टिकल है वही बोलना है। मतलब एक पोजीशन बन गई तो कुछ नहीं बोलना है हमको। तो दोस्तों, इसी तरह से मुझे ये कुछ बातें करने के लिए बहुत कुछ है, मैंने कुछ शॉर्ट में लिया। जितनी भी बातें बताई है ना दोस्तों, लाइफ में उसको अप्लाई करो। और एक मैं बात जरूर बोलूंगा, प्रीति दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे, वो ही सारा है। अपने आप को रोज रात में सोने के टाइम पे 5 मिनट पहले यहाँ पे कमांड दे दो, यहाँ पे कमांड दे दो। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं। मैं डैश 3 बन गया हूं, टीम विक्ट्री ग्लोबल की आरटीपी हो रही है, वहां पे मैं स्टेज पे बात कर रहा हूं, मुझे सारे टीवीजी के लीडर रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये मेरी लाइफ में हो चुका है, थैंक यू गॉड। ऐसा फीलिंग करके सो तो जाओ। 2019 में कुछ नहीं था, मेरे पास कैंगन भी नहीं था, तब मैं फीलिंग कर रहा था मैं इंटरनेशनल कंपनी में हूं, इस तरह से मुझे मान सम्मान रिस्पेक्ट मिल रहा है। 2020 में कैंगन आई, लॉकडाउन आ गया, 2021 में जो विजुअलाइज किया था, यहाँ पे डाला था, सब कुछ मिल गया मुझे। सुबह उठ के ऊपर वाले को इतना बोलो थैंक यू, आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया। आपका जो भी टारगेट है उसको विजुअलाइज करो, फीलिंग करो, मिल चुका है। ऑन द स्पॉट कुछ नहीं मिलता है, एक बात याद रखना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फीलिंग करना, सोचना और बातें करना, जब ये तीनों मैच होता है ना, तब जाके मिलता है, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और ये करो, ये करो। यूट्यूब पे काफी वीडियो फ्री में लाइफ में अपना वो नागौरी सर, जब भी नागौरी सर के मुंह से देखा एक बात, नागौरी सर अभी अच्छी बता दे। आप सोचो नागौरी सर लाइफ में सक्सेस क्यों है, आपने कभी ये एनालिसिस किया? मैं उनके ना वर्ड्स के ऊपर बहुत गौर करता हूँ। वो हमेशा बोलते हैं टीम विक्ट्री ग्लोबल बहुत अच्छा टीम है, टीम विक्ट्री ग्लोबल में बहुत अच्छे अच्छे लीडर है, क्या बिजनेस आता है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। ये महीने हमने 300 का टारगेट पार किया, हमने 400 का टारगेट पार किया, अभी आप लोग के सहयोग सपोर्ट से हम 1000 का टारगेट को पार करेंगे। बोलते हैं कि नहीं? अपने आप को क्या मैसेज दे रहे? यार सिर्फ बोलते हैं, वो सुनना नहीं है, वो एनालिसिस करो।
और मैंने हमेशा देखा है, मैं केंगन से नहीं, नागोरी सर को मैं पहले से जानता हूँ। नागोरी सर कोई भी काम करते हैं उनके माइंड में यही है, उनका कोई भी काम का ग्रोथ है ना ऐसा ही है। इसलिए तो मैंने उसको लाइक किया, भले उम्र में छोटे, ये पर्सन की उंगली पकड़ लेंगे ना लाइफ में, अपन भी आगे निकल जाएंगे। और नतीजा यही है। और ये हम एनालिसिस नहीं करते, माइंड में नेगेटिव 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 ही चलता है। मैं बोलता हूँ सारी बातें बताई, अभी जो बता रहा हूं उसको भी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया ना, सच में बोलता हूँ, ये -3 -4 -5 ये सब रैंक है, बाय डिफॉल्ट आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा। जब भी मैं वो बंदे के बारे में पूछ रहा था, 15 करोड़ कमा लिया, -2 है, तो उनकी बातें में कुछ जानी, सर यही सीक्रेट मिला मुझे भी उनसे, इसको। आज आपका डेवलप हो रहा है तो आपकी वजह से हो रहा है। अगर आपका डेवलप नहीं हो रहा है, अपने माइंड को कमांड दो, डर को निकाल दो, मैनेज करने में मत लगो, बिल्ड करने में लगो। बिल्ड करेंगे तो मैनेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैनेज करने जाएंगे, सबको टेंशन होता है, फैमिली है, मैं मानता हूं ऐसा नहीं है, बट वो मैनेज करने के चक्कर में सब कुछ खो देते हैं। जब वो बिल्ड करने जाते हैं, माइंड में जब भी बड़ा सोच लेते हैं ना, ऊपर वाला ऐसे कोई ना कोई नागोरी सर जैसे लोगों को मिलवा ही देता है। तो दोस्तों, बात करने के लिए बहुत कुछ है, ये टॉपिक के ऊपर तो मैं लंबी बात कर सकता हूं, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी अचीवमेंट किया है मैंने उससे ही किया है, कुछ नहीं था, सब उससे ही हुआ है। तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल है, सबको मिल सकता है। मैंने जो भी मेरी बातें बताई आज, वो मैं मेरी लाइफ में मैंने अप्लाई किया, उसके ऊपर ही ये कुछ यूट्यूब पे सुना, कुछ अपने सीनियर सीनियर लीडर को सुना, उसके ऊपर ये मैंने पीपीटी बनाई थी, और वही मैंने आपसे शेयर किया। और मुझे एक बात पता चली कि ये बातें सिखाना बहुत जरूरी है। केंगन सबको पता है, प्लान पता है, डेमो पता है, स्किल पता है, बट कहीं ना कहीं माइंडसेट नहीं होने की वजह से अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं इसमें। तो अगर माइंडसेट सही रहेगा, हर कोई अच्छा इंसान है, हर कोई ग्रोथ करेगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। 1.5 घंटा हो चुका है, हमने 8:30 बजे शुरू किया था, और अभी 10 बजे है। अभी लोगों की सुनने की इतनी क्षमता नहीं रहते, 450 में से 350 हो गए। मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलूंगा कि आपने मुझे सुना। दोबारा मुझे नागौरी सर मौका देंगे तो वापस मैं आऊंगा, कुछ अलग टॉपिक लाऊंगा, कुछ अलग पीपीटी लाऊंगा। और मेरा हर टॉपिक में माइंड सेट तो रहेगा ही, क्योंकि जो चीज से मैंने जो अचीव किया है वो तो मैं शेयर करूंगा, समझ में आए तो उससे आगे जाओ। थैंक यू वेरी मच। तो आज के प्रोग्राम को यहाँ पे विराम देते हैं, और कल वापस हमारा 8:30 बजे वाटर डेमो रहेगा। कल मैक्सिमम गेस्ट लोग को इनवाइट करो। आपको सिर्फ अकेले को नहीं आना है, आप अकेले आएंगे, अकेला डेमो देखेंगे, अकेले सीखेंगे, आपकी टीम को भी बिठाना है, टीम को बोलो गेस्ट को भी बिठाना है, टीम बैठेगी, टीम सीखेगी, तो आप मजबूत होंगे। इसका डुप्लीकेशन कराओ चलो। अभी आप बोलेंगे कि रोज यही डेमो होता है, रोज वही दिखाया जाता है, लाल पीला पर्पल, आप सभी लोगों को तब तक जूम डेमो में आना है जब तक आप जूम पे डेमो देना शुरू नहीं करो, तब तक। तो ये भी एक बिजनेस का पार्टी है जो लास्ट में मैंने आपको बताया। बाकी कल हम 8:30 बजे वापस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।